तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जहाँ पर वांगलिंग वगैरह थे, अचानक से यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म एक नए स्पेशल रिफ्ट से प्रकट होते हैं। और वो लोग मतलब उनमें से एक ये बोलता है कि जितने भी ट्रेजर्स तुम्हारे पास हैं मुझे दे दो। और आगे बढ़ने से पहले यार बहुत सारे लोग बीटीटीएच फ्लेम एम्पर के बारे में पूछ रहे थे। मैं बता भी चुका हूँ कि वैसे तो वो नॉवल फिक्शन है, मतलब किसी फैन ने लिखा है और उसके कुछ मेरे एपिसोड्स गायब हैं क्योंकि कॉपीराइट लग गए थे। मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे हैं, तो शायद मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 9 प्लेटफ़ॉर्म आए थे, तो 9 पे 9 लोग थे और सभी मेल थे। 7 तो उसमें से ओल्ड मैन थे और बाकी तो 40 साल के आसपास के दिख रहे थे और किलिंग इंटेंट पूरा भरा हुआ था। इनके सभी के प्लेटफ़ॉर्म पर मतलब ब्लडी ऑरा, इवन सोल्स को भी आप देख सकते थे। अब इनमें से जो 5 थे, वो तो 4th हेवन ब्लाइट पर थे, 2 तो 5th हेवन ब्लाइट पे थे और एक जो ओल्ड मैन था, उसकी आँखें तो थोड़ी-थोड़ी लाल थी। हल्का-हल्का जॉस फ्लेम भी दिख रहा था। मतलब ये हाफ स्टेप, 3rd स्टेप के करीब था। और जो आखिरी एक बंदा था, मिडिल ईस्ट कॉलर दिख रहा था, ये 3rd हेवन ब्लाइट पे था। इसके पास में एक पंखा भी था। तो फिलहाल ये जो ओल्ड मैन था, जो हाफ स्टेप 3rd स्टेप में था, वो वांगलिंग के ग्रुप की तरफ देखता है और फिलहाल वांगलिंग का ग्रुप ग्रुप भी कुछ बोलता नहीं है और सभी लोग मतलब ऐसा दिखाने लगते हैं कि वांगलिंग ही हमारा लीडर है। तो इस दौरान ये जो 3rd हेवन ब्लाइट पे बंदा था, स्कॉलर टाइप, ये आगे बढ़ता है और ओल्ड मैन के कान में कुछ तो बोलता है। अब ये जो ओल्ड मैन था, मतलब फिर वो जो प्लेटफॉर्म था एंशिएंट गॉड वाला, वहां पर देखता है, फिर वांगलिंग के ग्रुप की तरफ और फिर ये वांगलिंग के ग्रुप में से एक बंदे को बुलाता है। ये बंदा पहचान जाता है और इन्हें ग्रीट करता है एस्टीम्ड लिंगडोंग बोल के। ओल्ड मैन खुश हो जाता है कि चलो तुमने मुझे पहचान तो लिया। और अब ये लिंगडोंग बोलता है कि जाओ, ये जो एंशिएंट गॉड है, इसका जो सील है उसका 10% भी अगर तुम तोड़ पाए तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। अब ये बंदा करे तो करे क्या, तो फिलहाल अपने स्पेल्स यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो रेड फॉक था वो इसे डेवोर कर जाता है। इसको मौका भी नहीं मिलता, मतलब डाओ स्पिरिट है। ओल्ड मैन बस एक टेस्ट करने के लिए इसे भेजा था। अब ओल्ड मैन आगे बढ़ता है रेड फॉक के करीब, पर जैसे ही हाथ आगे बढ़ता है, एक दहाड़ फॉक के अंदर से सुनने को मिलता है और ओल्ड मैन को पीछे हटना पड़ता है। ये पावर तो समझ जाते हैं कि यार मिनिमम रैंक 6 का डाओ स्पिरिट है, उसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शन भी है और ये एंशिएंट सोल रेस्ट्रिक्शन है। ये सब चीजें वो जो 3rd हेवन ब्लाइट वाला बंदा था वो पहचान जाता है। वो बोलता है, तो ओल्ड मैन पूछता है यानी लिंगडोंग कि तुम इसे ब्रेक कर सकते हो। मिडिल एज स्कॉलर बोलता है हाँ 20% बस चांसेस है। वांगलिंग देख रहा था ये सब चीजें, उसे पहले से पता था। जब से आया था तो रेड फॉक पे जो रेस्ट्रिक्शन था उसे पहचान चुका था। लेकिन वो बस केवल एंशिएंट सोल रेस्ट्रिक्शन नहीं था, उसमें कुछ और भी चीजें मिक्स थी। पर तभी एक जो ग्रीन मैन था वो आगे आता है कि एस्टिम लिंगडोंग, मैं शायद इसे ब्रेक कर पाऊँ, मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन उसके बाद लिंगडोंग बोलते हैं टेंशन मतलब उसके बाद क्या, जो भी ट्रेजर्स है तुम्हें मिल सकते हैं डाउ स्पिरिट को छोड़ के। और यहाँ पर ये जो भी कल्टीवेटर्स हमारे पीछे खड़े हैं, इनके ट्रेजर्स भी तुम ले सकते हो। ओल्ड मैन ये ग्रीन वाला खुश हो जाता है और ये अपनी तारीफ खुद करता है कि इवन ये जो फेलो कल्टीवेटर जायो सिंह है वो भी मैच नहीं है। मैं बचपन से रेस्ट्रिक्शन स्टडी कर रहा हूँ। वो जो मिडिल स्कॉलर था, वो उसका नाम शायद जायो सिंह था, वो भी बोलता है कि सीनियर गाओ आप सही कह रहे हो, मैं आपके मुकाबले कम तो हूँ। और ये थोड़ा ज्ञान देता है कि यार एंशिएंट सोल रेस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ होता नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस फॉर्मेशन की शुरुआत होते हैं और अभी आगे बढ़ता है कि मैं रेस्ट्रिक्शंस को ईजिली तोड़ सकता हूँ। तो फिलहाल ये एक रून बनाता है और रेड फॉक की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन रेड फॉक फिर से एक मुंह का शेप लेता है और रून को निकल जाता है। ओल्ड मैन को भी निकल जाता है। लिंगडम थोड़ा सा पीछे हटते हैं कि यार ये तो बहुत कॉन्फिडेंस से गया था। और इस दौरान वांगलिंग के अगल बगल में जो वो फैट कल्टीवेटर था वो थोड़ा सा हंस देता है। उसे भी समझ में आ जाता है क्योंकि लिंगडोंग उसकी तरफ देखता है। अब ये वांगलिंग के पीछे छिपने को देखता है, लेकिन फिर अपना नाम लेता है कि जूनियर जूफू। एस्टीम्ड लिंगडोंग को ग्रेट करता है और बोलता है मैं भी थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन तोड़ सकता हूँ। और मुझे आपको एक सीक्रेट भी बताना है, हमारे ग्रुप में एक इथीरियल वाला बंदा है। लिंगडोंग फैट कल्टीवेटर को रोकते हैं और कहते हैं टेंशन मतलब, अगर तुम तोड़ पाए तो तुम्हें ट्रेजर्स मिलेंगे और और तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। वैसे भी ओल्ड मैन को कोई सीक्रेट में इंटरेस्ट था नहीं, उसे बस ये डाओ स्पिरिट चाहिए था। फैट कल्टीवेटर जिसका नाम जूफू था वो बोलता कि मैं आपकी सहायता से 70% तो कॉन्फिडेंट हूँ। अब फैट कल्टीवेटर जाने से पहले वांगलिंग को एक कोल्ड लुक देता है। इसके पास वो एबेकस था। एबेकस आप समझते हो, बच्चे सो जो काउंटिंग के लिए यूज़ करते थे, उसमें थोड़े थोड़े मोतियाँ लगी रहती है, तो उन्हें निकालता है, जो कि एक वर्टेक्स बना लेता है, ऐसा गोल सर्कल, फिर उसमें एक स्पेस टाइप बन जाता है। वांगलिंग देख रहा था और इस दौरान वो मिडिल एज स्कॉलर की तरफ भी देखता है जिसके पास पंखे थे। वो भी एक अलग लुक दे रहा था। ये समझ रहा था कि ये बंदा 3rd हेवन ब्लाइट पे, लेकिन इतने पावरफुल लोगों के साथ खड़ा है, ये भी अच्छा खासा दौड़ता है। वांगलिंग का दिमाग तो डीमन के जैसा था। इस दौरान इसके पैर के नीचे कुछ रेस्ट्रिक्शंस अचानक से प्रकट होते हैं बिना किसी के जाने। फिलहाल इसने जो एबेकस का मोती को यूज किया था वो एक इंसान में बदल जाता है, ज्यादातर का होस्ट कह सकते हो कि चेस्ट बोर्ड जैसा। और ये कुछ मंत्र पढ़ने लगता है
अब फिर से रेड फॉग के अंदर से मतलब एक चेहरा बनने लगता है जो कि चेस बोर्ड को डिवोर करना चाहता था। लेकिन जैसे ही डिवोर करने वाला था, चेस बोर्ड के अंदर से 5 कलर का लाइट चमकता है। एक फिगर भी प्रकट होता है जो कि एक पाम अटैक इस रेड फॉग की तरफ बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रेड फॉग को पीछे हटना पड़ता है। लोग काफी खुश होते हैं, मतलब खास करके वो लिंग डोंग। बट जो मिडिल एज स्कॉलर था वो अभी भी ऐसे ही देख रहा था। फैट कल्टीवेटर को अच्छा लगता कि यार मैं कुछ तो कर रहा हूँ। वांगलिंग को भी लगता है ये फैट कल्टीवेटर ठीक ठाक बंदा है। और वो जो अबेकस है एक अच्छा खासा ट्रेजर है। हर एक बीड में रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन रेड फॉक के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो अलग लेवल पे कॉम्प्लेक्स थे। क्योंकि इनको नहीं पता था बट वांगलिंग को पता था कि एंसेंट सोल रेस्ट्रिक्शन के अलावा उसमें टाइम रेस्ट्रिक्शन भी मिक्स है, और दो का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक पावरफुल हो जाता है। जैसे जैसे चेस बोर्ड अंदर बढ़ता है, एक अंदर से दहाड़ आता है रेड फॉक के अंदर से, और फैट कल्टीवेटर का चेहरा पीला पड़ चुका था, ये खून की उल्टी करता है। इसका ट्रेजर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि वो उसके ओरिजिन सोल से कनेक्टेड था, इसलिए ये खून की उल्टी करता है। ये भागने को देखता है लेकिन फॉग इसे भी निकल जाता है। चीखने की आवाज आती है, हड्डी टूटने की भी आवाज सुनाई देती है। एस्टिम लिंग डोंग ये चीजें देख रहे थे कि यार लगता है मुझे इसे बाई फोर्स ही ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन अंदर में जो डाओ स्पिरिट है वो भी इंजर्ड हो सकता है। अब ये सोचते कि यार बाई फोर्स ओपन कर ही देता हूँ। तभी वो जो पंखे वाला बंदा था फिर से बोलता है कि एक बार मुझे ट्राई करने दीजिए, मैं पूरा ना खोल पाऊँ बट थोड़े पार्ट को खोल सकता हूँ। लिंगडोंग बोलते ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वांगलिंग चीजें देख रहा था और ध्यान से अब देखता है। इसके पैर के नीचे अच्छे खासे रेस्ट्रिक्शंस बन रहे थे, कोई नोटिस भी नहीं कर पाता। अब ये स्कॉलर मानो कुछ कल्टीवेट कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था, और राइट हैंड आगे बढ़ाता है जिसमें बहुत सारे इमेजेस बनते हैं और फॉग की तरफ पड़ता है। रेड फॉग वहां पर भी एक हाथ बनता है जो कि इसके तरफ पड़ता है, बट ये कुछ उस पर एक्ट नहीं करता, ये एक और सील बनाता है और रेड फॉग मतलब कोलैप्स कर जाता है। लिंगडोंग भी देखते हैं और आश्चर्यचकित थे, और इन्हें समझ में आता है कि इस बंदे का रेस्ट्रिक्शन में जो स्किल है ऊपर है। हालांकि इस बंदे के पसीने छूट रहे थे, लेकिन फिर भी ये शांत था। अब ये फिलहाल सर्कल के गोल गोल घूमने लगता है। फॉग के अंदर से जो आवाजें आ रही थी वो और ज्यादा वायलेंट हो जाती है। मिडिल एज मैन अपने ट्रू इंटेंट को छिपा रहा था बट वांगलिंग देख लेता है, और ये फिलहाल चिल्लाता है कि एस्ट्रिम लिंगडोंग मेरी मदद करिए, जॉस फ्लेम यूज करिए और मैं इस रेस्ट्रिक्शन को आधा तोड़ दूंगा। लिंगडोंग इस बंदे को ट्रस्ट करते थे, तो ये आगे आते हैं और जॉस फ्लेम अपने पाम पर इकट्ठा करके चला के मारते हैं। और सच में ये रेड फॉग डिस्ट्रॉय होने लगता है, लेकिन तभी और तेजी से गुस्से में आ जाता है, एक मुंह का शेप लेता है और इस मिडिल एज स्कॉलर को भी डिफोर कर लेता है। लेकिन क्योंकि जॉस फ्लेम का अटैक था लिंगडोंग का, तो ये कहीं ना कहीं अंदर से वीक हो रहा था, और जो डिस्ट्रक्टिव और इसके अंदर से निकलती है, जो आसपास के कल्टीवेटर स्लो थे उनकी बॉडी कोलैप्स कर जाती है इस स्टॉर्म से, इस धुंध से। इवन लिंगडोंग भी थोड़ा सा डेंजर फील करते हैं, वो तुरंत पीछे हट जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाते हैं। वांगलिंग भी काफी तेजी से पीछे हटता है, और जैसे ही वो जो मिडिल स्कॉलर डिफोर हुआ था, वांगलिंग ने इसके पैर के नीचे जो रेस्ट्रिक्शंस बने थे अर्थ की तरफ बढ़ा देता है, और उसके बाद आसमान की तरफ उड़ने लगता है। लोग तो यहाँ पर भाग रहे थे, 10 लोगों को ये रेड स्टॉर्म यानी कि आंधी डिफोर कर चुका था। धीरे धीरे फॉग फिर से शांत हो जाता है और वापस आ जाता है। ये जो एंशियंट गॉड गॉड का बैग था वहीं से ये निकल रहा था। समय निकलता है, आधा घंटा और बीत चुका था। एक बंदा फॉग से बाहर निकलता है, ये था मिडिल एज स्कॉलर। लोगों को लग रहा था ये मर चुका होगा, लेकिन ये एक कातिल हंसी हंस रहा था और कहता है क्या फर्क पड़ता है अगर वो एसटीएम लिंक डोंग है, मैं जिस ट्रेजर को पसंद कर लूँ उसे कोई नहीं ले सकता। ये तो छोटा सा ट्रिक था और सभी लोगों को भागना पड़ा। अब तो डाउ स्पिरिट भी मेरा है। ये हंस ही रहा था, जीप भी चाट रहा था लालच में। अब इसके हाथ में 9 पीस ऑफ जेड प्रकट होते कि यहाँ पर एंशिएंट सोल है, टाइम रेस्ट्रिक्शन है, मतलब 2 रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन मैं तोड़ नहीं सकता, फिर भी इनको 20 सेकंड के लिए रोक सकता हूँ। तो ये जो 9 जेड पीसेस थे ये आगे बढ़ते, सर्कल का फॉर्म लेते और रेड फॉग की तरफ ये बढ़ा देता। जो फॉग के अंदर से दहाड़े आ रही थी वो शांत हो जाती है। अब मिडिल ईस्ट मैन आगे बढ़ता है, जो जेड ने सर्कल बनाया था, और अपने हाथ से रिस्ट्रिक्शन को खोल देता है क्योंकि ये रुका हुआ था और क्रैक के अंदर जाने ही वाला था। पर तभी एक आवाज सुनने हुआ थी कि इम्पॉसिबल, मैंने तो सभी रेस्ट्रिक्शन को रोक दिया था। अब ये पीछे हटता है, इसका चेहरा डीके कर रहा था, मतलब गलने लगा था। समय निकलता है और 20 सेकंड जो इसने रोकने के लिए बनाए थे वो भी खत्म हो जाता है। 15 मिनट बीत जाते हैं, ये थोड़ा लाश में बदल चुका था। फिर इसकी बॉडी मिडिल ईस्ट कॉलर में बदल जाती है क्योंकि वैसे भी थोड़ा अंदर था, तो फिर से आगे बढ़ता कि यार यहाँ पे वैसे भी कोई नहीं आया है, शायद एक आधी रेस्ट्रिक्शन मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। इसे एंशिएंट स्टार सिस्टम में स्लाइव फॉक्स कहा जाता था, मतलब ये लोमड़ी की तरह शातिर था। और ये जो इसकी बॉडी लाश में बदलती है ये इसका प्लान था, मतलब कि लोगों को ये डाउट ही ना हो कि मैं मरा नहीं था। मतलब इसने अपने डेथ को फेक किया था। कोई ऐसा स्पेल था जिससे इसकी बॉडी ऐसे लाश की तरह लगेगी, फिर थोड़े समय बाद फिर से वापस आ जाएगी। ऐसा लग रहा था इसकी बॉडी सड़ रही थी। अब तो ये श्योर हो चुका था कि कोई नहीं है। फिर से इसके 9 जेट्स दिखते हैं, जिनमें से 6 को ये कोलैप्स करवा देता है, उनमें से ब्लैक गैसेस बाहर निकलती है। तो रेड फॉग एक बार फिर से फ्रीज हो जाता है। जो 9 में से 6 जेट्स थे वो मारने के लिए यूज किए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन रोकने के लिए नहीं।
तो अब 3 जेट्स के थ्रू थ्रू एक पोर्टल बना था, तो उसमें ये प्रवेश करता है। रेड फॉग को ये खोल देता है। ये काफ़ी एक्साइटेड था। जब ये रेड फॉग को टच कर रहा था, ऐसा खोल रहा था, तब ये अचानक से कुछ तो फ़ील करता है, पीछे हटता है। इसके चेहरे पर अभी भी वो स्माइल तो था। फिर ये चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इस हँसी को ये रोकना चाहता था, लेकिन ये हँसी और ज़्यादा इंटेंस होती जाती है। अब जो डर था वो और बढ़ते जाता है। इसके मुंह से ब्लड आने लगता है, मतलब बॉडी से इसका कंट्रोल हट रहा था। ये पीछे हटता है, अपने खुद को शांत करना चाहता है कि भाई मत हंस, खुद को बोल रहा था। ये और ज़्यादा खून की उल्टी करता है और ज़मीन पर गिर जाता है। मर चुका था। इसके ओरिजिन सोल पे भी सेम स्माइल था। और इस दौरान लाइफ और डेथ रेस्ट्रिक्शन चमक रहा था और वांगलिंग अचानक से बाहर निकलता। बाकी लोग प्रॉब्लम नहीं ढूंढ सकते थे, बट वांगलिंग ने ढूंढ लिया था, क्योंकि भाई ये ग्रैंड मास्टर है रेस्ट्रिक्शंस के मामले में। 3 रेस्ट्रिक्शंस को ये देख चुका है, जानता भी है। लाइफ और डेथ में तो ठीक ठाक है ये, टाइम थोड़ा बहुत जानता है। और एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। चौथा तो एंसेंट सोल है, एक टाइम है, और तीसरा कौन सा है। खैर आगे बढ़ते हैं। वांगलिंग अंदाजा लगा चुका था कि इसने लिंगडोंग के जॉस फ्लेम को यूज़ किया, तो जो रेड फॉग का पावर था और ज़्यादा इंटेंस हो गया था, ताकि लोगों को भागना पड़े। और वांगलिंग ने यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन छोड़ा था वो टेलीपोर्टेशन था, इसलिए यहाँ पर ये आ पाया था। और मिडिल ईस्ट मैन के मरने का कारण ये था कि उसने 2 रेस्ट्रिक्शन तो नोटिस किए थे, बट तीसरा रेस्ट्रिक्शन भी था, लाइफ और डेथ, फॉग के अंदर मिक्स था, जिसे ये समझ नहीं पाया था। मिडिल एज मैन ने जो डेथ को फेक किया था वो भी वांगलिंग ने देखा था, बट वांगलिंग को पता था। अब वांगलिंग इसके 3 जेट्स की तरफ देखता है जो कि रेड फॉग को रोक रहे थे। अब ये अंदर जाता है और उसके बाद रेस्ट्रिक्शन को देखना शुरू करता है कि हाँ, ये तो सच में लाइफ और डेथ रेस्ट्रिक्शन है। ये एक वर्टेक्स बनाता है और आगे बढ़ने लगता है। लाइफ और डेथ रेस्ट्रिक्शन को तोड़ने का सिंपल तरीका था कि रास्ता जो है, मतलब रेस्ट्रिक्शन मतलब एक फॉर्मेशन बना लेते हैं, उसको आपको ब्रेक करना है। तो ये डेथ के बीच में आपको लाइफ ढूंढना है। लाइफ के ऊपर आप चलोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लाइफ और डेथ को समझता नहीं उसके लिए मुश्किल है, मतलब रेस्ट्रिक्शन को। और वांगलिंग अपनी ऑरा यूज कर रहा तो ब्लैक लाइंस दिख रही थी, तो जो कि डेथ रेस्ट्रिक्शंस को दिखा रही थी, और ये उस हिसाब से फिर आगे बढ़ते जाता है और ब्लैक लाइन को पूरा खींच ही देता है ये, तो वो गायब ही हो जाता है और एक रास्ता बन जाता है प्लेटफॉर्म के सेंटर पर जाने का। काफी खुश होता है, लेकिन अपने खुशी को रोकता है। जैसे आगे बढ़ रहा था, पीछे से एक आवाज आती है, स्टॉप। और कुछ तो डायलॉग मारता है ये आवाज और आगे बढ़ता है। ये था एस्टिम्ड लिंगडोंग। और जब ये प्रकट होता था, इसका जो 20,000 फीट का प्लेटफॉर्म था वो भी दिखता है। इसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वांगलिंग पलट के देखता है। इसका चेहरा थोड़ा अगली था, थोड़ा सा पैनिक तो करता है, लेकिन फिर बोलता है कि जूनियर क्रीट्स, एस्टिम्ड लिंगडोंग। वांगलिंग पीछे हटने को देखता है, तभी लिंगडोंग बोलता है, अगर एक कदम पीछे लिया तो निपट जाओगे। और वांगलिंग बोलता है, मानना पड़ेगा आपके प्लान को, मतलब मैं भी नहीं पकड़ पाया। ओल्ड मैन बताते हैं कि मुझे इसका प्लान पहले से पता था, ये मुझे मतलब काटने को देख रहा था। हालांकि मैं रिस्ट्रिक्शंस में अच्छा नहीं हूँ, बट तुम दोनों ने मेरे लिए खोल दिया है तो अच्छी बात है। और ये वांगलिंग को बोलते हैं कि यहीं वेट करो, मैं आता हूँ। और इनका मकसद ये था कि डाओ स्पिरिट को एक सोल चाहिए रहता है, तो वांगलिंग का सोल दे दूंगा। वांगलिंग को एक बबल में ट्रैप कर देते हैं। इन्हें लगता है कि यार ये बंदा इसे तोड़ तो नहीं पाएगा, और फॉग के अंदर ये अब जाने लगते हैं। पर जब ये जा रहे थे तो पलट के देखते हैं, वांगलिंग एकदम शांति से खड़ा था। और फिर ये बोलते, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, तुम अंदर पहले जाओगे। वांगलिंग भी चौंक जाता है। खुश तो अंदर से काफी था, लेकिन उसे सप्रेस कर लेता है। शायद ओल्ड मैन ने पकड़ लिया था कि ये बंदा बहुत होशियार है, और ये जानबूझकर इन्होंने बोला था। लेकिन अब वांगलिंग के स्माइल को पकड़ लेते तो बोलते कोई नहीं। फिर ये खुद अंदर जाने लगते, मतलब ये बहुत दिमाग लगा रहा था। लिंगडोंग जैसे ही ये रास्ते के सेंटर में पहुंचते, एक चीख सुनने को मिलती है कि कोई और बचा हुआ है। वांगलिंग ऊपर की तरफ देखता है किलिंग इंटेंट के साथ, और ये ब्लडी स्वॉर्ड को निकालता है और बबल को फाड़ देता है। इसे पहले से लग रहा था ये रेड फॉग में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब अगर ये लिंगडोंग इसे अंदर जाने देते तो ये कुछ और प्लान कर लेता। अंदर में जब ये बढ़ता है तो लिंगडोंग यहाँ पर खून की उल्टी कर रहे थे और पीछे हट रहे थे, और वांगलिंग ब्लडी स्वॉर्ड इन पे चला के मार देता है, जो कि इनके राइट आर्म को काट देता है, क्योंकि ये पहले से इंजर्ड हो चुके थे। और उन्हें भी नहीं लगा था कि ये बंदा इतना पावरफुल होगा। और वांगलिंग एकदम श्योर था कि इसे निपटाना तो पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि ये हाफ स्टेप थर्ड स्टेप में है। थंडर टैटू इसका एक्टिवेट होता है और 9 प्रकार के थंडर अब देखने को मिलते हैं। रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इंजर्ड हो चुके थे। ब्लड स्वॉर्ड ने इनके एक हाथ को काट दिया था, काटा मतलब इंजर्ड कर दिया था। अब थंडर टैटू के पावर बढ़ रहे थे और ये और ज्यादा हैरान हो जाते। थंडर टैटू बहुत फास्ट था। अब जो भी इनके जॉस फ्लेम बचे थे उससे एक स्टैचू बना देते हैं, और थंडर का पावर स्टैचू से टकराता है और पलक चपकते स्टैचू कोलैप्स भी कर जाता है। लेकिन थंडर टैटू भी फिर वांगलिंग के आंखों में वापस आ जाता है। लिंगडोंग फिर से खून की उल्टी करते हैं। अब ये बाहर भागने वाले थे, पर जो ये फॉग था उसमें से फिर दहाड़ सुनने को मिलता है, क्योंकि अंदर से एक किलिन के जैसा, किलिन आप समझते होगे, सांप जैसा होता है बट ड्रैगन जैसा दिखता है, पानी में रहता है शायद, तो वैसा भी बाहर आ रहा था। और ये रैंक 4 का फायर डाउ स्पिरिट था, मतलब आग उगलता होगा। अब इसे ये रिफाइन नहीं कर सकते थे, हालांकि रैंक 4 का ही था, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन भी धीरे धीरे जाग रहा था, क्योंकि इन्हें बाहर निकलना था। नहीं निकल पाएंगे तो रेस्ट्रिक्शन तो तोड़ने नहीं आता है। लिंगडोंग को लंबा समय हो गया था ऐसा सिचुएशन फेस किए हुए, शायद 10,000 साल। तो फिलहाल डाउ स्पिरिट को छोड़ देते और वांगलिंग पर चार्ज करते। किलिंग इंटेंट भरा हुआ था, और ये गुस्से में बोलते कि तुम्हें इतना लगता है कि तुम मुझे ट्रैप कर सकते हो।
निकलने के बाद मैं तुम्हारे सोल को रिफाइन कर दूंगा। और बहुत तेजी से भागते फॉग से बाहर निकलने वाले थे। बट वांगलिंग तो वांगलिंग है। अब इस समय इसके लेफ्ट आई में 9 प्रकार के जो आग थे वो अब उबलना शुरू हो जाते हैं। एक आग का दरिया बनाते हैं और लिंगडोंग को घेरने लगते हैं। लिंगडोंग की फट जाती कि फायरी सेंस भी, तुम हो कौन? और ये फिर से दिमाग लगाते हैं, अपना जो ओरिजिन एनर्जी था उसे बाहर निकालते हैं, जो कि एक माउंटेन और ओशियन पेंटिंग में बदल जाता है। अब फायर को काउंटर करने के लिए वैसे भी पानी का यूज किया जाता है, तो फिलहाल ये उसे यूज करते हैं और सुनामी की तरह बराज कर देते हैं। वांगलिंग का जो 9 कलर फायर था उसे पीछे आना पड़ता है और जो पूरा समुद्र था वो खत्म हो जाता है। माउंटेन और ओशियन पेंटिंग का बस माउंटेन बसता है। वांगलिंग में थोड़ा सा खून की उल्टी करता है, कुछ कदम पीछे आना पड़ता है और इसका गुस्सा और बढ़ जाता है। फिलहाल जो माउंटेन स्पिरिट बचा था ये लिंगडोंग वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। अब वांगलिंग के लेफ्ट आई में फायर चमकता है, राइट आई में थंडर। और जो थंडर पावर था इसके थर्ड आई पे अब दिखता है, एक बिजली का जो बोल्ट बोलते हैं वैसा बनता है, जिसे कि हम हेवनली थंडर कहते हैं, और माउंटेन की तरफ बढ़ जाता है। फिर हेवनली फायर के पावर को ये यूज करता है और दोनों को फ्यूज करने लगता है। माउंटेन कोलैप्स कर जाता है। लिंगडोंग को विश्वास नहीं होता है, यार इसने तो मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। और अब ये बोलता है इथेरियल फायर बर्न। लिंगडोंग के बॉडी में एक आग जलना शुरू होता है और ये तैयार नहीं थे, अंदर से जलने लगते हैं, चीखने लगते हैं, खून की उल्टी करते हैं। अंदर में वैसे भी रेस्ट्रिक्शन की चोट थी तो वो और उभर जाती है। और अब ये चिल्लाते कि इथेरियल फायर कल्टीवेटर है। फॉग से बस अब ये 20 फीट बाहर मतलब अंदर थे। अब भागना तो था, तो ये इस दौरान अपने लिंगडोंग रियल्म को यूज करते हैं, मतलब जो जॉस फिल्म से शायद बनता है, और अपने लिंगडोंग क्लैन का डेविल गॉड टेक्निक को यूज करते हैं। एक स्पेस होल खोलता है जिसमें से डेविलिश ऑरा बाहर आ रही थी। बट वांगलिंग जैसे देखता है एंशिएंट लीफ को यूज करके इसे सील करने के लिए बढ़ा देता है। लेकिन लिंगडोंग भी एक एंशिएंट लीफ निकालते हैं और वांगलिंग के पत्ते की तरफ यानी लीफ की तरफ चला के मार देते हैं। अब स्पेस होल से एक मूर्ति निकलती जो कि लिंगडोंग जैसी दिख रही थी, जिसके हाथ मुड़े हुए थे। उसमें से एक डिस्ट्रक्टिव ऑरा वांगलिंग की तरफ चार्ज करती है। पावर अच्छा खासा था, मतलब जो इसके एंशिएंट गॉड बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करते। अब वांगलिंग एंशिएंट गॉड का जो गॉन्टलेट था उसे निकाल के बोलता है एंशिएंट ब्लेसिंग। एक एंशिएंट गॉड का शैडो बनता है वांगलिंग के पीछे में, जिसमें बहुत सारे स्कार्स थे, जख्म थे। जख्म बोलना कम होगा, मतलब जख्म जो हील हो जाते बट निशान रह जाते कुछ वैसे। और वो वांगलिंग को ऐसा उठा के था और एक पंच ये जो जायंट एंसेंट गॉड बने थे वो मारते हैं। जो मूर्ति थी वो फूट फाट जाती है और बचा कुछ जो पावर था लिंगडोंग से टकराता है, जो कि फॉग से बाहर निकल चुके थे। और लिंगडोंग इस बार तो गंदा खून की उल्टी करता है। एंशिएंट गॉड भी अब गायब हो जाते हैं। अब वांगलिंग उसके बारे में सोचता भी नहीं है। इधर ही है जो 3 जेट्स थे जो कि फॉग को फ्रीज करके थे, उन्हें निकाल लेता है। रेड फॉग रिकवर कर जाता है। लिंगडोंग जो कि भाग रहे थे अब क्योंकि फॉग अब वो रिकवर हो रहा था, तो वो फिर से मुंह बनाता है लिंगडोंग को डिवोर करने के लिए। लिंगडोंग चिल्लाता है नहीं, और वांगलिंग इस दौरान स्टॉप स्पेल यूज कर देता है। और वांगलिंग से बेहतर स्टॉप स्पेल को यूज करना कौन जानता होगा, कब यूज करना है इसे पता था। अब लिंगडोंग दिमाग लगाता है कि मैं रेस्ट्रिक्शन से नहीं डरता हूँ, पर डाओ स्पिरिट इसके अंदर सील है, मतलब पावरफुल होगा, तो मैं इन दोनों को फाइट करने दूंगा और अब बाद में यूज कर सकता हूँ। बट ये वांगलिंग पहले से सोच चुका था, क्योंकि अब लिंगडोंग सीरियसली इंजर्ड थे। फिलहाल वांगलिंग फायर यूज करता है और थंडर यूज करता है और ये जो रेड फॉग था उसे जलाने लगता है। इसके बाद ये अपना जो एंशिएंट गॉड फर्नेस था उसे निकालता है और 2 पत्तों की तरफ देखता है जो एक दूसरे को सील करके थे। दोनों को अपनी तरफ खींच लेता है कि यार इस लिंगडोंग के पास तो एक एंशिएंट लीफ है। दोनों पत्तों को अलग करता है और इस पर जो भी डिवाइन सेंस था दूसरे वाले पर उसे हटा देता है और इस पर अपना ऑरा छोड़ देता है। वैसे भी एंशिएंट गॉड की ऑरा वैसे भी एंशिएंट लीफ है, तो इसके लिए ज़्यादा सुटेबल था। दोनों को ही रख लेता है। अब ये प्लेटफॉर्म को देखता है क्योंकि लिंगडोंग इस प्लेटफॉर्म को लेकर बहुत चिंतित थे। इस पर कुछ डार्क रेड ब्लडी मार्क थे। इसे याद आता है कि हर एक कल्टीवेटर के थर्ड आई पर मार्क मतलब नंबर बन रहे थे और प्लेटफॉर्म पे भी सेम है, और शायद वो नंबर से प्लेटफॉर्म अपग्रेड होता है। और जो भी लोग मरे थे उनके जो नंबर मार्क थे वो गायब नहीं हुए थे, तो वांगलिंग इस प्लेटफॉर्म पर उन्हें फ्यूज करने लगता है। प्लेटफॉर्म ये थोड़ा सा हिलता है और प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे 28,000 30,000 फीट का हो जाता है। अब इसका कलर डार्क रेड की जगह पर्पल हो जाता है, मानो प्लेटफॉर्म पर एक अपना लाइफ आ चुका। और प्लेटफॉर्म की जो मेमोरीज थी वो वांगलिंग के माइंड में एंटर करती है और इसे एक मैप समझ में आता है 30%। और ये भी समझ में आ जाता है कि ये है कहाँ पर इस समय। इस जगह को लैंड ऑफ फायर कहा जाता है और कौन सा रास्ता एंशिएंट टॉम के गहराइयों में जाता है वो भी पता चल जाता है। भाई वांगलिंग कुछ भी है लेकिन ग्रीड को मानो यार, वो ये खुला भी नहीं था जगह तो भी एंटर कर गया था और मस्त घूम घाम के वापस भी चला गया था। असली पावरफुल बंदा तो यार ग्रीड है, उसको हीरो होना चाहिए था मेरे हिसाब से। वांगलिंग एक चीज़ और फील करता है, यहाँ पर बहुत सारे स्पेस होल खुल रहे थे जिन्हें हम रिफ्ट्स बोलते हैं और बंद हो रहे थे। अब जैसे प्लेटफॉर्म से बाहर निकलता है, जो रिफ्ट को ये देख रहा था जो कि खुला हुआ तो अचानक से बंद हो जाता है। प्लेटफॉर्म काफ़ी स्ट्रेंज था और इसे ये समझ में था कि प्लेटफॉर्म को और अपग्रेड करना पड़ेगा, तब मुझे पूरा मैप समझ में आएगा। प्लेटफॉर्म की अपनी एबिलिटीज़ है। फिलहाल ये एम्परर फर्नेस में
ये जो फॉग था उसे रिफाइन कर रहा था थंडर और फायर की मदद से। 15 मिनट बीत जाते, फॉग बस 1000 फीट का बचा था और एम्परर फर्नेस के अंदर अब ये जो 3 जेट्स बचे हुए थे उस बंदे को उन्हें फेंकता है। तो फॉग थोड़ा सा रुक जाता है और अब अपने एंशिएंट गॉड पावर को अंदर भेजता है। अंदर में क्या था, अब इसे ये देख पा रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक हेवन शेकिंग रोर इसे सुनने को मिलती है, जो कि वांगलिंग को पहचान पा रही थी, क्योंकि फॉग के अंदर ही तो वो किलिन बिस्ट भी था। अब वो थोड़ा इंजर्ड हो चुका था, क्योंकि अंदर में फॉग के अंदर लिंगडोंग भी थे, तो उसका बैटल इसके साथ चल रहा था। लेकिन अभी भी ये काफी खूंखार था। लिंगडोंग इसके अंदर छिप भी नहीं सकते थे। लिंगडोंग मरे नहीं थे, बट इंजर्ड हो चुके थे। इनकी बॉडी तो खत्म थी, बस इनका सोल बचा था और रिकवर कर रहे थे। और अब वांगलिंग डाओ स्पिरिट को इधर साइड कर देता है और लिंगडोंग से बोलता है, एक्टिंग मत करो, मैं आपको मारना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे तो थर्ड स्टेप का एक एंशिएंट स्लीप चाहिए। और इस समय इसके 6 एंशिएंट गॉड स्टार्स रोटेट करते हैं और इस समय ये शुरू कर देता है स्लेव रिफाइनिंग प्रोसेस। लिंगडोंग आंखें खोलते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि बाहर से वांगलिंग इन्हें रिफाइन करने को दिख रहा है, लेकिन अब ये कर भी क्या सकते थे। और पूछते हैं कि तुम मुझे इस स्टेट में मजबूर कर सकते हो जाने को, तुम नेमलेस तो होगे नहीं, तुम्हारा नाम क्या है। नफरत तो थी इनकी आवाज में, बट अब क्या ही कर सकते थे। वांगलिंग शांत था, फिलहाल ये अपने एंशिएंट गॉड पावर को यूज कर रहा था। ओल्ड मैन समझ रहे थे कि तुम मुझे रिफाइन करना चाहते हो, इम्पॉसिबल। मैं तुम्हारे द्वारा सीरियसली इंजर्ड हूँ, बट मैं हजारों साल से कल्टीवेट कर रहा हूँ, मेरा डाउ हार्ट स्ट्रांग है, तो रिफाइन तो नहीं कर पाओगे। वांगलिंग कुछ बोलता नहीं, ये भी फिलहाल अपनी आंखें बंद करके खुद को हील करने लगते हैं। और ये अपना दिमाग लगाते कि वांगलिंग इन्हें इतना जल्दी रिफाइन कर भी नहीं सकता है, अगर मैं रिकवर कर गया तो यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। वांगलिंग हंसता है कि मैं आपको रिफाइन नहीं कर सकता हूँ। ये और ज़्यादा एंशिएंट गॉड पावर फर्नेस के अंदर डालता है। फर्नेस के अंदर और भी बहुत सारे सोल्स प्रकट होते हैं। एक एंशिएंट गॉड का शैडो बनता है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी बड़ी सी, और लिंगडोंग पर ये चार्ज करता है। एंशिएंट गॉड लैंग्वेज में ये कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, एम्परर फर्नेस 10 चॉप्स टू रिफाइन द स्लेव। लिंगडोंग भी आंखें खोलते हैं और ये जो जैंड स्टैचू था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी था, उससे ये बैटल करने लगते हैं। लिंगडोंग फिर से वही टेक्निक यूज करते हैं, वो स्टैचू वाली। वांगलिंग को और गुस्सा था, ये एक और कुल्हाड़ी प्रकट करता है और भी ज्यादा एंशिएंट गॉड पावर को भेजता है। एक और एंशिएंट गॉड अंदर प्रकट होते हैं, कुल्हाड़ी पे कुल्हाड़ी ये चला के मारते जाता है। स्टैचू फाइनली फूट जाता है और जो बची खुची हो रहा है लिंगडोंग से टकराती है। लिंगडोंग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी मोमेंट का वांगलिंग वेट कर रहा था और ये तुरंत ही ये इन पर यूज कर देता है एक टेक्निक, डाउ स्पेल, ड्रीम डाउ। और लिंगडोंग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वांगलिंग इनके माइंड में एक चीज़ डाल देता है कि तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें लिंगडोंग क्लैन लेके जा रहा हूँ। अगर वहाँ पे तुम कुछ अचीव करते हो तो ये तुम्हारा लक होगा। मेरा नाम याद रखना, वांगलिंग। बंदा मतलब ये लिंगडोंग अपने को देखता है कि ये छोटा है, टीनेजर है, और ये बोलता है ठीक है, मैं आपका नाम लाइफ टाइम याद रखूंगा। और वांगलिंग इन्हें बोलता है कि वैसे तुम लिंगडोंग क्लैन के नहीं हो, लेकिन तुम लिंगडोंग क्लैन के लिए बहुत फेथफुल हो, बहुत टैलेंटेड हो। और जो वहाँ के क्लैन के ओल्ड मैन थे इसे क्लैन मार्क देते हैं। ये बंदा चौंक जाता है, मतलब कि मेरे टीचर का नाम वांगलिंग है। इस समय एंशिएंट स्टार सिस्टम में एक ओल्ड मैन को भागते हुए दिखाया जाता है, जो खून की उल्टी कर रहे हैं। अब कब की बात है ये मुझे भी नहीं पता। 3 लोग इनको पीछा कर रहे थे और इन्हें लगता है, इनका नाम लिंगडोंग था, कि मैं मर जाऊंगा। वो 3 लोग 3 ड्रैगन्स यूज करते हैं इन्हें मारने के लिए। अब ये जो ओल्ड मैन थे लिंगडोंग, ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जाते हैं, लेकिन तभी एक जेंटल लाइट यहाँ पर प्रकट होती है और 3 लोगों पर जो इन पर अटैक करते हैं उन्हें इंजर्ड कर देती है। और फिर से आवाज आता है, जो जिसने तुम्हें बचाया उसका नाम वांगलिंग है। ओल्ड मैन बच जाते हैं लिंगडोंग कि यार ये फिर से वांगलिंग। समय बीतता है, एक वाइट हेड ओल्ड मैन लिंगडोंग क्लैन में दिखाए जाते हैं, जो कि अब धीरे धीरे अधमरे हो चुके थे, फिफ्थ हेवन ब्लाइट पे रुके हुए थे और शायद इनका कल्टीवेशन अब बढ़ नहीं रहा था। और ये सोचते हैं यार मेरी लाइफ खत्म है, लेकिन अचानक से एक नए वर्ल्ड में, एक स्ट्रेंज वर्ल्ड में एंटर कर जाते और इन्हें एक फिगर दिखाई देते, बस पीछे का हिस्सा, कि मेरे स्लेव बन जाओ, मैं तुम्हारे डाव को कंप्लीट होने दूंगा। ओल्ड मैन फिर से पूछते हैं कि आप कौन है। आवाज आता है वांगलिंग। वांगलिंग पलटता है और इस ओल्ड मैन को बस 2 आंखें दिखाई देती हैं और इन्हें बस एक ही चीज़ समझ में आता है कि इन्हें लाइफ भी इन्हें नहीं दिया है और फिर से इन्हें बचाया भी इन्होंने ही है, मतलब वांगलिंग ने ही इन्हें लिंगडोंग क्लैन में डाला था। और जब भी ये लाइफ और डेथ सिचुएशन में आता है, इसे वांगलिंग बचाने आता है। और वांगलिंग कहता है अगर तुम मान जाते हो तो तुम्हारा एक नया नाम होगा, एंशिएंट स्लेव। और इस समय फर्नेस के अंदर में ये बंदा ट्रैम्बल करता है, ये शांत हो जाता है। कन्फ्यूजन में तो था, उधर जो अंदर में 8-9 एंशिएंट गॉड थे इस पर लगातार अटैक कर रहे थे और अभी भी ये स्ट्रगल करने को देख रहा था। फिर से आवाज आती है कि क्या तुम लिंगडोंग हो या एंशिएंट स्लेव। लिंगडोंग बोलते हैं कि भाई तू है कौन। ये काफी डरा हुआ था। वांगलिंग बोलता है मैं वांगलिंग। और आखिरी कुल्हाड़ी जब इसके सर पे चलती है तो इस बंदे के फोरहेड पर एक मार्क प्रकट होता है। इधर बाहर में वांगलिंग भी काफी थक चुका था, लेकिन काफी खुश था, इसका मिशन पूरा हुआ था। इसने अपने ड्रीम डाउ को यूज किया था और लिंगडोंग के माइंड को अफेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लिंगडोंग के ऊपर अपना सोल इम्प्रिंट छोड़ चुका था। हालांकि इसे रिफाइन करना पड़ेगा लंबे समय तक, रेस्ट्रिक्शंस ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर के लिंगडोंग फुल कंट्रोल में आएगा। और वांगलिंग सोचता है यार समय की कमी है, नहीं तो इसे भी पूरा कर देता। उधर वो जो डाओ स्पिरिट था वो दहाड़ मारना शुरू करता है, उसकी जो इंजरीज थी वो रिकवर हो रही थी। पहली बार वांगलिंग डाओ स्पिरिट को देख रहा था, मतलब ये पहले कभी यूज भी नहीं किया है।
और ये कितनी फ़ास्ट रिकवर कर रहा था, इसे देखकर भी ये हैरान हो जाता है। फिलहाल वांगलिंग एम्परर फर्नेस के अंदर एक स्टोन डोर बनाता है। ये विंड सेलेस्टियल रियल्म वाला डोर था। ये वांगलिंग का स्पेल था फ्लोइंग टाइम। अब टाइम को ये पीछे करने लगता है और इस समय ये हैरान था, मतलब जो चीज़ें देखता है क्योंकि समय में पीछे गया था और एक ही चीज़ बोलता है इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है?